सियासी खानदान से ताल्लुक, मनीषा ने बॉलीवुड में एंट्री कैसे दी? बॉलीवुड और तमिल फिल्मों में यकसा शोहरत रखने वाली अदाकारा मनीषा कोइराला ने 90 की दहाई में अदाकारी की दुनिया में कदम रखा और शायकीन फिल्म को अपनी अदाकारी के शहर में जकड़ लिया। मनीषा कोइराला का शुमार करियर के आगाज से ही अपने दौर की बेहतरीन अदाकारों में होने लगा। ताहम बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इनका ताल्लुक नेपाल के बड़े सियासी खानदान से है। यहाँ तक कि इनके दादा नेपाल के वजीर आजम भी रह चुके हैं। अदाकारा के फिल्मी सफर के पीछे इनके दादा का बड़ा हाथ था और इनके सबब ही मनीषा जैसी बेहतरीन अदाकारा भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को मिल पाए। मनीषा कोइराला नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में पैदा हुई और इनके दादा भीशु यशर प्रसाद कोइराला नेपाल के वजीर आजम रह चुके हैं, जबकि अदाकारा के वालिद प्रकाश कोइराला का ताल्लुक भी सियासत से ही रहा और इन्होंने बतौर वजीर भी खिदमात सरअंजाम दी। एक इंटरव्यू के दौरान मनीषा से पूछा गया कि आपका पूरा खानदान सियासत से वाबस्ता है, तो आप कैसे फिल्मों में आ गए? जिसके जवाब में इन्होंने बताया कि मैंने अपने दादा से कहा कि मुझे फिल्मों में काम करना है तो वो मान गए, क्योंकि शायद उनकी भी बचपन में ख्वाहिश थी कि वो फिल्मों में काम करें। मनीषा कोइराला ने मजीद बताया कि दादा को एक बार मना लिया तो फिर बाकी के लोग चुप थे। मनीषा कोइराला आला तालीम के लिए दिल्ली आई थी, जिसके बाद इन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। बॉलीवुड में एंट्री से मुतालिक सवाल पर इन्होंने बताया कि दरअसल मैंने माँ को इमोशनल ब्लैकमेल किया था कि सालगिरह के तोहफे के तौर पर आप मुझे मुंबई लेकर चलें, जहाँ मेरी वालदा की एक दोस्त थी। इनसे मैंने बात कर ली थी कि वहाँ मेरी अच्छे डायरेक्टर से मुलाकात करवा दें। इन्होंने बताया कि मैं अपनी वालदा के साथ दिल्ली से मुंबई गई, जहाँ हमने चंद फिल्म साजों के साथ मुलाकात की और यही मुलाकातें इनकी बॉलीवुड में एंट्री का सबब बनी। ताहम मनीषा की पहली फिल्म नेपाली जबान में सन 1989 में नेपाल में रिलीज हुई थी, जिसका नाम था फेरी पथोला, और मारूफ हिदायतकार सुभाष घई की फिल्म सौदागर से इनकी बॉलीवुड में एंट्री हुई, जिसके बाद इन्होंने खामोशी, अग्नि साक्षी और बॉम्बे जैसी सुपरहिट फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी के जौहर दिखाए। मनीषा की अनिल कपूर के हमरा फिल्म 1942 अ लव स्टोरी में मनीषा की अदाकारी और हुस्न ने मदाहों को अपना दीवाना बना लिया और इसके बाद से ये दीवाने हमेशा इनके गाने एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा अपनी महबूब खवातीन के लिए गाते दिखाई देते हैं। मनीषा ने बॉलीवुड की और भी कामयाब फिल्में की, जिनमें मन, अकेले हम अकेले तुम, दिल से, कच्चे धागे, लज्जा और कंपनी जैसी फिल्में शामिल हैं। मनीषा ने 2010 में नेपाल के कारोबारी शख्स सम्राट पहल से शादी की थी, जो इनसे लगभग 7 बरस छोटे थे, लेकिन इनका ये रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया और 2012 में ही दोनों अलग हो गए। फिर इसी साल में अदाकारा मनीषा कोइराला कैंसर की मर्ज में मुब्तला हो गयी। इस खतरनाक बीमारी में मुब्तला होने के बाद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 1.5 बरस तक अमेरिका में कैंसर का इलाज कराया। बॉलीवुड अदाकारा ने कैंसर के खिलाफ इंतहाई मुश्किल जंग लड़ते हुए अपनी बीमारी को शिकस्त दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक एक दहाई तक नशे की लत का शिकार रहने के बायस ही अदाकारा मनीषा कोइराला कैंसर में मुब्तला हो गई थी। नशे की वजह से इन्हें काम मिलना भी बंद हो गया था। सेहतयाब होने के बाद मनीषा ने दोबारा फिल्मों में काम करना शुरू किया। संजय दत्त की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म संजू में मनीषा ने इनकी वालदा नरगिस का किरदार अदा किया था, जबकि संजय दत्त का किरदार रणबीर कपूर ने निभाया था।